हरियाणा की सियासत में कभी इस झंडे का बड़ा महत्व हो करता था और आज कितना महत्व है ये भी हरियाणा की जनता इस चुनाव में बताएगी। इंडियन नेशनल लोक दल, आपको याद होगा, चाहे बात ओम प्रकाश चौटाला की हो, चाहे उनके पिताजी की हो, चाहे बात देश के उप प्रधानमंत्री की हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन वक्त के साथ उतार चढ़ाव परिवार में भी आए और उसके साथ साथ सियासत में भी। लेकिन मौजूदा 2024 का विधानसभा का चुनाव है। इस बार इंडियन नेशनल लोक दल सरकार बनाने का दावा तो कर रही है, लेकिन साथ ही इस भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडियन नेशनल लोक दल इस बार किंग मेकर की भूमिका में भी हो सकती है। पारिवारिक अंतर्कलह के बावजूद ये पार्टी आज कहां खड़ी है, इस पर भी बात होगी। और समालका में मैं इस वक्त मौजूद हूं और समालका के अंदर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश जटीपुर, वो कितना मजबूत अपने आप को इस क्षेत्र से मानते हैं, यही जानेंगे। रास्ते में चुनाव प्रचार के दौरान उनसे बातचीत भी होगी। क्या कुछ सियासी समीकरण समालका के हैं, उनकी गाड़ी है, ये समर्थक भी हैं, इनसे भी हम वहाँ पर बातचीत करेंगे। फिलहाल भाई साहब अंदर है, चलिए उनसे बातचीत करेंगे। आखिर उनका चुनाव कैसा चल रहा है और जीत कितनी दूर है। तो इस वक्त हम राजेश जी के साथ हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का गठबंधन है। समालका से दोनों ही पार्टियों के जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं राजेश जी। उनसे पूछेंगे क्या कुछ चल रहा है उनका चुनावी कार्यक्रम। सर पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो राजेश जी, चुनाव चल रहा है, कहाँ खड़ी है गठबंधन की पार्टी आपकी? बहुत मजबूत। आप ये बात जग जाहिर है भाई, इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के 100 कार्यकर्ता के बराबर है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो। और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद 1 और 1 11 होते हैं। तो इस तरह का माहौल है कि आप शायद 8 तारीख से पहले आपको यह आभास हो जाएगा गिनती से कि भाई यहाँ से हम सीट जीत रहे। अच्छा, एक तरफ बीजेपी है जिसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 10 साल की सरकार, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है इस बार हम बना रहे हैं, विकल्प बीजेपी का कांग्रेस है। तो आप कहाँ खड़े हैं प्रदेश में? किस भाई साहब, आपने गलत सुना है। और दूसरी बात रही बीजेपी की, बीजेपी में मैं 25 साल रहा। बीजेपी में मैं एक उनकी चीज से वाकिफ हूँ, उनकी बातों से वाकिफ हूँ। बीजेपी को तो बीजेपी हराएगी अब की बार, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता पदाधिकारी इतना दुखी है इनके काम से, इनके जो सम्मान नहीं मिला उनको, उसका मैं भी एक उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं बहुत बड़े बड़े पदों पर रहा, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है बीजेपी में। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस में आप देखो, आप बताओ ना, एक मेरे को ये बता दो, कांग्रेस अगर इतनी मजबूत अपने आप को कहती है कि भाई विकल्प है, तो फिर सीएम डिक्लेयर करो ना। भाई कौन सीएम होगा तुम्हारा? जनता को धोखा क्यों दे रहे हो? बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल ने सबसे पहले बताया कि भाई आपने, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारा मैंडेट आया तो हमारे मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। और आपने, बीजेपी ने भी नहीं बताया कौन होगा। लेकिन पारिवारिक फूट के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई जेजेपी बना रहा है और आप पुरानी पार्टी से हैं। ऐसे ही गठबंधन का अगर जिक्र करें तो एक तरफ इनेलो बीजेपी है, तो दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद और जेजेपी हैं। तो पारिवारिक चीज़ों का नुकसान नहीं हो रहा प्रदेश में? नहीं भाई साहब, वो समय जा चुका है। जेजेपी का तो कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता, खत्म होगी, उसके तो जिक्र भी ना मत करो। हाँ, लोग है ना उसको मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत जी। वो रहे होंगे, रहे थे, अब कुछ भी नहीं। आप वहाँ जमान तो बचा लियो चाणा में, और तो छोड़ो सारी बात। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर इनेलो की सरकार आएगी तो बीजेपी के साथ चली जाएगी, तो विकल्प तो बीजेपी के खिलाफ बनाना है। तो ये क्यों बातें हो रही हैं कि इनेलो अगर आ गई किंग मेकर की भूमिका में तो बीजेपी के साथ दे, कांग्रेस का नहीं देगी? देखो जी, पहले भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ये कह चुके हैं, हम किंग मेकर नहीं किंग बनेंगे। किंग मेकर नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं। कोई समझौता नहीं किसी प्रकार का भी। अगर हमारे को किसी ने समर्थन देना है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बार नहीं 10 बार इंटरव्यू में कहा है, तो हम लेंगे, हम समर्थन देंगे नहीं। समर्थन देने की बात आई राजेश जी, अगर 1% मान लीजिए, चलिए आपका तो बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, 25 साल आपने बताया बीजेपी में रहे हैं, तो अगर बात समर्थन देने की आई और लेने की आई तो कांग्रेस से कुछ बात हो सकती है? नहीं, कोई भी दो, हमें उसका स्वागत है। अगर हमारे को कांग्रेस भी समर्थन देगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमने लेने में कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं, अगर आपको देने की बात आई तो? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे। कांग्रेस को नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं देंगे। और बीजेपी को? बिल्कुल भी नहीं। बोल दिया ना भाई साहब, किंग बनेंगे, किंग मेकर नहीं। तो यहाँ से चलिए मैं लोकल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि समालका से आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो एक तरफ धर्म सिंह छोक्कर मौजूदा विधायक हैं और एक तरफ मनमोहन भड़ाना है, एक तरफ रविंदर मछरोली हैं, फिर आप भी हैं। तो ये जो तिगड़म बन रही है यहाँ, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है भाई साहब, इनको सबको देख लिया जनता ने। जनता इनकी शक्ल देख के थक भी गई है, छक भी गई है। अब सब लोग नया ऑप्शन चाह रहे हैं भाई, नया चेहरा चाह रहे। और
इन्होंने सबको देख लिया, परख लिया। अगर ये अपनी कसौटी पे खरे उतरते तो आज वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जनता से अपील करता हूँ, एक बार मेरे को मौका दो, दूसरी बारी मैं वोट नहीं मांगूंगा। जनता कहेगी भाई तू आराम से बैठ जा, तो घर बैठे जिता देंगे। तो ये देखो ना। अच्छा, वोटों का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है देखिए, जैसे क्योंकि विपक्ष में कई उम्मीदवार हैं और जो भाजपा का वोट है वो तो बड़ा मजबूत है। मैं समालका का खासकर जिक्र करूंगा, तो बीजेपी का जो वोट है जिसको तो वहीं देना है, लेकिन जो विपक्ष का वोट है वो 3 जगह डिवाइड हो रहा है। भाजपा का वोटर कहाँ मजबूत है? 2014 में और 2019 में दोनों बार सरकार आई बीजेपी की, दोनों बार यहाँ से आ रहे, कहाँ मजबूत है बताओ? 2014 में भी हम यहाँ से आ रहे, 2019 में भी आ रहे बीजेपी वाले, तो फिर कहाँ मजबूत है? रविंद्र मछोली ने हमें कहा कि देखिए मैं 2014 में जीता था तो मेरा सिलाई मशीन का निशान था, और इस बार 24 है, 24 में मेरा सिलाई मशीन का निशान है, और मैं तो मोदी की हवा में जीत गया था, तो इस बार तो बीजेपी का विरोध है, तो नंबर मेरा है इस बार। ये साइकोलॉजी से नहीं जीते जाते ये युद्ध। ये युद्ध जनता के प्यार और आशीर्वाद से जीते जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी किसी बड़े पंडित को बुला के ऐसा टूणा करा देता, भाई सब चश्मे पे दबा देते। ऐसा थोड़ी होता है। वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो सेवा करते हैं, 8 बसें चलती हैं हमारी, लोगों को भेजते हैं तीर्थ स्थलों पर, 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं। नहीं, तीर्थ स्थान पे तो अभी उन्हें 2-3 महीने से बस चलाई थी। ये सेवा नहीं है। आप सेवा के बदले वोट मांग रहे हो तो ये तो स्वार्थ है। सेवा कहाँ हुई? सेवा तो फिर इसके बदले कुछ भी ला चाहो। भाई आप पहले बस चलाओगे, फिर पैसे पूरे करोगे अपने। ये 100 लगा कर 1000 कमाने वाली बात है ना। ये तो एक सट्टा होया। मैंने ना 100 लगाने ना 1000 कमाने। मतलब ये बनेंगे अपने लिए और मैं बनूंगा जनता के लिए। तो जो बसें वसे चलाते हैं वो इसलिए चलाते हैं कि उनको वोट मिल सके। हम बहकाने के लिए, लुभाने के लिए। वो एक बार वो काट की अंडी चढ़ गई थी, वो जल गई, अब दोबारा थोड़ी चढ़ती। तो जिस समाज से आप आते हैं मुझे लगता है वही समाज जो है रविंद्र जी का भी है। तो क्या वो वोटों का डिवाइडेशन नहीं होगा? लेकिन वो अगर प्रदेश लेवल पे देखे तो वो तो हुड्डा जी को अपना नेता मान रहे हैं। नहीं, हुड्डा जी को कौन नेता मान रहा है? किस लिए हुड्डा जी का सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कोई फैक्ट है तो सोनीपत में है। सोनीपत गढ़ है हुड्डा का। पहली बार तो सांसद आ रहे थे सोनीपत से हुड्डा साहब, और अब की बार जितनी भी सीट है सोनीपत में एक भी नहीं जीत रहे। सब पे कहीं निर्दलीय है, कहीं बीजेपी है। एक पे भी बता दो चैलेंज करके, आप गोवाना को ले लो, तीसरे चौथे नंबर पे है मलिक, ये जो अपने जगबीर मलिक। यहाँ गन्नौर को ले लो, देवेंद्र काजन जीत रहे हैं, वहाँ ले लो ये अपना राई, कहीं भी कोई सी सीट उठा लो, खरखोदा ले लो। तो फिर कहाँ कह रहे हो आप? आपने बीजेपी से टिकट नहीं मांगी यहाँ? नहीं, बीजेपी से क्यों मांगूंगा मैं? जब 25 साल बीजेपी में रहे। नहीं, बीजेपी से 2009 में, 2014 में, 2019 में 3 बार टिकट कटी मेरी। तो जब हमने देख लिया यहाँ उम्मीद खत्म हो गई है, तो मैंने 25 महीने हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की पार्टी ज्वाइन करी, इंडियन नेशनल लोकदल, जो बीजेपी ने 25 साल में नहीं दिया, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 25 महीने में दे दिया। तो मनमोहन भड़ाना को क्यों टिकट दे दिया बीजेपी ने? तो ये तो इनका अपना वो है फार्मूला, क्या किस लिए दिया, क्यों दिया, पीछे हो सकता दाम ज्यादा लगे हो, रेट ठीक मिल गया हो। तो दाम आप भी लगा देते? नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, 2 एकड़ का जमींदार हूँ, किसान हूँ, सामान्य आदमी हूँ। हाँ। तो यहाँ तो पैसे का खूब खेल चल रहा है, जनता की खूब सेवा हो रही है पैसे से, सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने जनता को अपील की है भाई जो भी माल दे के जाओ उसको लूट लो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठगा बग्गी का माल है इनके पास। वोट अपनी जगह दे दो, वोट मेरे को दे दो, मैं आपका आसान भी मांग लूंगा और मेरे को वोट देकर पुण्य भी होगा। माल खाओ तीनों का, वोट दो इंटरनेशनल। हाँ, वोट मेरे को दो, क्योंकि मैं मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है वोटों की। मायावती का कितना फैक्टर मानते हैं आप? बहुत ज्यादा। कई बार वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं है। बहुत मजबूत। अब की बार तो आप ये देखो ना, है मजबूत, लेकिन जब 2 ताकतें मिलती हैं तो बहुत मजबूती से बहुत ज्यादा इफेक्ट है। आप ये मान के चलो, अगर सभी पार्टियों की अपनी अपनी वोट है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, तो हमारे पास डबल है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, इनका कैडर और इनका वोट, और फिर अपना पर्सनल वोट। नहीं, चंद्रशेखर का कोई प्रभाव नहीं। चंद्रशेखर ने तो एक मरे हुए सांप को गले में गाल लिया। नहीं, कसम, ये तो हकीकत है, लोग भी कहते हैं। चंद्रशेखर अपनी जगह इफेक्टिव थे, लेकिन उसने यहाँ पे बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। तो आप बताइए अब कितने लाख पार जा रहे हैं आप? छोक्कर साहब के साथ भी मुकाबला हो सकता है या बीजेपी के साथ है? मेरा तो मुकाबला भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता मेरे को जरूर आशीर्वाद देगी, और मेरा परमात्मा भी और आत्मा भी ये कहती है ये 100% हम जीतेंगे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने अपना समय दिया। तो ये थे राजेश जी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही।